हेलो दोस्तों, हमने 10th मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी जिसके अंदर वही क्वेश्चन कर रहे थे जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, आप लोग देखना। और अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, ये देखिए भाई, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य है। तो देखिए इस क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाएगा, बिल्कुल सिंपल अप्रोच से। ये आपको पता है एपी का क्वेश्चन है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, सबसे पहले तो आप एक काम करो ना, 2 अंकों वाली संख्या लिखें। 2 अंकों वाली संख्या देखिए, 2 अंकों वाली संख्या कहाँ शुरू होगी, 10, 10 के बाद क्या आएगा 11, 11 के बाद 12, यानी चलती जाएगी। और लास्ट में 2 अंक किस में आएंगे, 99। अब मैंने लिखा 100, क्या लिखा 100, क्या 100 में 2 अंक है, पहले तो ये बताओ। नहीं, 100 में तो 3 अंक है, इसलिए इसलिए 2 अंक वाली संख्या तो हमारी कहाँ से लेकर कहाँ रहेगी, 10 से लेकर 99 तक। इसमें 10 में 2 अंक, 11 में 2 अंक, 12 में 2 अंक और 99 में 2 अंक, यानी सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंकों की 10 और सबसे बड़ी संख्या 99। इतनी बात समझ आ गई। चले अब अगर बात करूं मैं आप लोगों के सामने कि ध्यान से देखना, एक तो थी 2 अंकों वाली, एक तो क्या थी, इसमें 2 कंडीशन है, ध्यान से देखना। एक तो 2 अंक वाली लेनी है और दूसरी को किससे भाग होनी चाहिए, 4 से भी भाग होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या काम करोगे, अब देखो इसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं, उस चीज़ पर बात करते हैं। इसके लिए हमें एक काम करना होगा, 2 अंकों वाली तो हमें पता लगी जो कि हमारी 10, 11 और ऐसे चल के 99 थी, और ये 4 से भाग भी होनी चाहिए। तो 4 से भाग देखिए 10 क्या 4 से भाग होगा, यानी एक एपी बना लो। 10 सर 4 से भाग नहीं होगा, 11 होगा नहीं होगा, फिर इसके बाद क्या आएगा 12, बिल्कुल 12 किससे भाग हो जाएगा 4 से। अब 4 जोड़ दो तो अगली संख्या आ जाएगी 16, 4 जोड़ दो तो अगली संख्या 20। और अब सबसे बड़ी संख्या निकालो जो कि 4 से भाग होगी। अब सबसे बड़ी संख्या तो 2 अंकों की 99 थी, लेकिन 99 तो 4 से भाग नहीं है। रीजन क्या है कि 99 4 से भाग नहीं है, पहले तो ये सीख ले भाई। 4 से वो संख्या ही भाग होगी जो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। अगर वो संख्या 2 से भाग हो जाती है तो हम कुछ सोचेंगे कि वो 4 से ही भाग होगी। अब इसमें तो इकाई अंक की 9 है जो कि 2 से भाग नहीं होता, 4 से तो कहाँ से भाग होगा। इसके बाद 99 से पहले फिर क्या आएगी 98। 98 को देख लो एक बार, क्या 4 से भाग होता है, नहीं। 4 दूनी 8, बचा 1 18 और 4 चौके 16, 4 चौके 16। इसमें से घटाओगे तो आपको पता रिमाइंडर 2 बच रहा है, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए बता रहा हूँ, तो रिमाइंडर 2 है। और 4 से भाग होने का मतलब शेषफल 0 आना चाहिए, तो 98 भी भाग नहीं है। अब क्या आ गई संख्या, अब संख्या आ गई 97, क्या आ गई 97, इकाई अंक 7 है। ये तो 2 से भाग ही नहीं होता, तो 4 से कहाँ से भाग हो जाएगा। अब चलो ठीक है, अगर बात करूँ अब 97 नहीं है तो क्या बचा 96, क्या 96 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, करके आप देख सकते हो। 4 दूनी 8, बचा 1 16, 4 चौके 16, तो शेषफल कितना आ गया 0। यानी आपको यहाँ से एक बात तो बिल्कुल कन्फर्म हो गई जो कि आपको पता लग गई, यानी सबसे छोटी संख्या अगर एपी अब आपको बनानी है वो होगी सर 12, 4 जोड़ा 16 और ऐसे चलते चलते 96। यानी वो एक एपी बन चुकी है जो कि क्वेश्चन बोल रहा था कि 2 अंकों वाली संख्या लो और वो किससे भाग होनी चाहिए 4 से। अब आप देख पा रहे हो बिल्कुल मामला सेट है। अब उसने पूछा था ऐसी कितनी संख्याएं है, तो अब आप एपी का अगर क्वेश्चन तो ध्यान रखना ए की वैल्यू कितनी है, जो कि आपको ए की वैल्यू क्या है 12, जो कि सबसे पहले गिवन होती है A1, जिसको हम जानते हैं। अब डी क्या होता है हमारा, डी का फार्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो 16 में से 12 घटा दो तो डी कितना आ गया 4। अगर आपसे पूछे ना कि कितने पद है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, कितने पद है, तो हमेशा जो लास्ट टर्म होती है ना, जो लास्ट टर्म आप देख रहे हो इसको an के बराबर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर एपी में कहीं भी कंफ्यूज आप होते हैं तो उसकी एक ही सोल्यूशन है, आप लास्ट टर्म को an के बराबर रख दो। क्यों, क्योंकि अगर आपको पता लग जाए कि 96 कौन सी सीट पर बैठा है तो आपको पता ही लग जाएगा कि इस एपी में टोटल कितने पद है, तो बस an का फार्मूला लगाओ और आंसर निकालो। an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी बराबर 96। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या है 12 है सर, प्लस n माइनस 1, n तो निकालना है, डी की वैल्यू कितनी है 4 है, और बराबर में कितना पड़ा है 96। समझ आ रहा होगा आपको। तो अब यहाँ पे ध्यान देना एक चीज़ का, जो ये प्लस का 12 है, सबसे पहले प्लस का 12 उधर माइनस का होगा, और ये गुणा का 4, ये गुणा का 4 उधर भाग में जाएगा। तो मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ, n माइनस 1 4, हमारे पास क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 4 बराबर था 96, और वो प्लस का 12 इधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो आपका n माइनस का 1 कितना बचा, 6 में से 2 गया 4 और 9 में से गया 8, और ये गुणा का 4 इधर किस में आ जाएगा भाग में, तो 4 से काटो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो n बराबर कितना आ गया 21, और ये माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो 22। तो आपको समझ आया होगा इस एपी में कितने पद है टोटल 22, या हम बोल सकते हैं 22 संख्या ऐसी है जो कि 4 से भाग होती है, जो कि 4 से भाग होती है, और ये 2 अंकों वाली संख्या है। कितने अंकों वाली संख्याएं है, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।